Hello bachcho, let's read the question. Question says that the arithmetic mean of the set of the observation is x bar. If each of the observation is divided by alpha, then increased by 10, then the new mean of the series is option A, x bar upon alpha, option B, x bar plus 10 upon alpha, option C, x bar plus 10 alpha upon alpha, option D, alpha into x bar plus 10. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट की अगर मान लेते हैं कोई एक मीन है, जैसे एक्स बार है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? ये वैल्यू बराबर होता है सिग्मा एक्स आई, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा एन। और आई का वैल्यू जो है वो चेंज होगा कहाँ से? 1 से लेकर के एन तक जाएगा। ओके। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग का जो अर्थमेटिक मीन है, तो उसका वैल्यू क्या है? एक्स बार है। एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/n, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बोल रहा है कि इसमें से हर एक जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहे हैं अल्फा से, और उसमें 10 हम लोग ऐड ऑन कर दे रहे हैं। इसको मान लेते हैं कि वाई आई एक एलिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है। अब वाई आई का वैल्यू जो है वो एक्स आई जो पहले से था, उसमें हम लोग अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें हम लोग 10 ऐड कर दे रहे हैं। ओके। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स आई बार, ओके नहीं, यहाँ पे जस्ट एक अलग टर्म ले रहे हैं। यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको मान लेते हैं हम लोग जेड बार। ये मान फिलहाल के लिए मान ले रहे हैं जेड बार। जेड बार जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा 1/n, और यहाँ हो जाएगा समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये वैल्यू किसका है? वाई आई के बराबर। अब ये वैल्यू को अगर बराबर करें तो ये हो जाएगा 1/n। 1/n हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब 1/n अगर फिलहाल के लिए भी नहीं भी लिखे, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? अब हम लोग लिखते हैं समेसन ऑफ वाई आई। वाई आई का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू बराबर है एक्स आई अपॉन अल्फा। ये वैल्यू है एक्स आई अपॉन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ हो गया सिग्मा आई से लेकर 1 से लेकर के n तक, ये वैल्यू हो गया। और ये जो n जो है इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/n प्लस। अब ये जो 10 वाला टर्म है ये सारे में आएगा, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 10n। फर्स्ट में 10 ऐड करेंगे, सेकंड में 10 ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? n टर्म्स है, ये होगा 10 इंटू एन। और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा n। ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ से जेड बार इज इक्वल टू ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए 1/n। अब अब यहाँ पे अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, तो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से 1/अल्फा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है n, और प्लस यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ बचा 10। अब ये वैल्यू जो देखिए, अब हम लोग ये वैल्यू को अगर देखें तो ये वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, किसके बराबर है? ये है एक्स बार के बराबर। अब ये अगर एक्स बार के बराबर है, तो ये वैल्यू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड बार इज इक्वल टू हो गया 1/अल्फा इंटू एक्स बार, और प्लस में क्या हो गया? 10। तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एक्स बार प्लस 10 अल्फा, और अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में हो गया अल्फा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.